अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस अर्थमेटिक आईकॉम पार्ट 1 की मैथ है। एक्सरसाइज 1.5 सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1 है। अ प्रॉपर्टी डीलर sells a property of worth 20 lakh at 1/4% commission. How much does he receive? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी थी। टोटल अमाउंट है 19 लाख रुपीस। और रेट ऑफ कमीशन है 1/4%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5/4। 4 1 ज़र 4, 4 + 1 5/4। इसे अगर हम डेसिमल में लिखें तो 0.0125। अब हमने जो अमाउंट मालूम करनी है कमीशन की, कि कमीशन की अमाउंट कितने उसने ली, डीलर ने, प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन कितने अमाउंट ली टोटल अमाउंट में से। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर अमाउंट, तो ये हमारे पास होगी 0.0125 मल्टीप्लाई बाई 19 लाख। इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 23,750 रुपीज़। ये जो हमने हाउ डज मच टू रिसीव प्रॉपर्टी डीलर ने कितनी रिसीव की, वो है 23,750। पार्ट 2, a salesman sells 100 sets of artificial jewelry at 980 per set at 19.5% commission per set. what would be his commission? कि एक सेलमैन है, वो सेल करता है 100 सेट और एक सेट की कीमत है 980 रुपीज़ और उसके ऊपर जो उसकी कमीशन मिलती है वो 19.5% है। तो उसकी टोटल कमीशन कितनी बनेगी? तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास हैं 100 सेट्स हैं और प्राइस इनकी कितनी है एक सेट की? प्राइस ऑफ अ सेट वो हमारे पास है 980 रुपीज़। प्राइस ऑफ 100 सेट्स, और इसकी 100 सेट्स की कितनी प्राइस है? 100 सेट्स प्राइस, 100 सेट्स की प्राइस हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाई 980। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 98,000 रुपीज़। ये 100 सेट्स की हमारे पास वैल्यू है, प्राइस है। रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 1.5%। तो 1.5% को हम इसमें 19.5%। तो 19.5% को अगर हम इसको डिवाइड करें 100 से तो आता है 0.195। ये इस तरह से है कि 19.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा परसेंटेज का। अब हमने अमाउंट मालूम करनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन, कि उसकी कमीशन की अमाउंट कितनी है। अमाउंट कमीशन ऑफ अमाउंट तो इज इक्वल टू, और ये अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 0.195 मल्टीप्लाई बाई 98,000। तो 19,110 रुपीज़ ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि कमीशन की अमाउंट कितनी है।
पार्ट नंबर 3 है एन एजेंट अर्नड 27,000 इन कमीशन एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर सेलिंग अ रनिंग डिपार्टमेंटल स्टोर। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टोर। कि एक एजेंट है वो 27,000 उसकी लेता है कमीशन 4.5% के हिसाब से, तो उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है स्टोर की, तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास कमीशन की जो अमाउंट है, कमीशन अमाउंट है 27,000 और इसके रेट ऑफ कमीशन जो है परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन वो हमारे पास है 4.5%। 4.5% को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.045। अब बेसिकली जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है अमाउंट ऑफ कमीशन होती है टोटल अमाउंट और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन से। तो अमाउंट ऑफ कमीशन हमारे पास दी हुई है 27,000 और अमाउंट टोटल अमाउंट, या इसे हम कह सकते हैं कि स्टोर अमाउंट कह सकते हैं, स्टोर अमाउंट। तो वो हमारे हमने फाइंड करनी है, हमने स्टोर अमाउंट फाइंड करनी है और रेट ऑफ परसेंटेज हमारे पास है 0.045 यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.045, तो उधर जाके 27,000 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो स्टोर की प्राइस आ जाएगी, स्टोर की अमाउंट जो आएगी, इन दोनों को हम डिवाइड करें तो आफ्टर डिवाइडेशन 6 लाख इसका आंसर आएगा। 6 लाख जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग अमाउंट, ये इसका आंसर है। A manufacturer offered 33.5% commission of an agent of sale his whole stock. The agent received 15,000 as commission. Find the amount received the manufacturer. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 4 है ये बिल्कुल पार्ट 3 जैसे ही है। इसमें भी रेट ऑफ कमीशन और अमाउंट ऑफ कमीशन दी हुई है। तो इसमें भी अमाउंट ऑफ कमीशन जो हमें दी हुई है, अमाउंट ऑफ कमीशन वो है 15,000 रुपीज़ और इसके जो रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन वे है 33.5 पर 1/3%। तो इसे हम परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 33 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 में जब +1 करेंगे तो 100 बन जाएगा, 100/3 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन, और इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम 1/100 से, तो इस तरह हमारे पास जो इसकी परसेंटेज बनेगी फ्रैक्शन में 1/3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये 100 से कैंसिल होने के बाद। तो हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू, हमने जो फाइंड करना है मैन्युफैक्चरर रिसीव, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर अमाउंट ऐसे हम लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। अब रेट ऑफ जो कमीशन है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हमारे पास आ जाएगी मैन्युफैक्चरर अमाउंट, इसको मैं मैन्युफैक्चरर अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट। ये जो रेट है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद 15,000 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 15,000 ये जो मेन बटा है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 3 15 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये बन जाएगा 55,000 रुपीज़। तो इसके बाद हमारे पास जो इसकी फाइनली आएगी, फाइनली मैन्युफैक्चरर अमाउंट इज इक्वल टू, ये 15,000 माइनस कमीशन निकाल दें, 15,000, ये 45,000 से 15,000 माइनस कर दें तो 30,000 हमारे पास इसकी जो नेट हमारे पास फाइनली मैन्युफैक्चरर अमाउंट आएगी वो 30,000 आएगी। पार्ट नंबर 5, a book seller received 18,000 rupees at the rate of 15% for selling a particular book. The list price of the book is 50 per copy. Find the number of copies sold by the book seller and the total value of his sales. तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है अमाउंट ऑफ कमीशन, a book seller received 18,000 at the rate of percentage particular book, कि उसकी जो कमीशन है, कमीशन अमाउंट वो है 18,000 रुपीज़, और इसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 15%। 15% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15। प्राइस ऑफ अ बुक, प्राइस ऑफ अ बुक, प्राइस ऑफ अ बुक कि वन बुक की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ बुक कि एक बुक के ऊपर कितनी कमीशन है, अमाउंट ऑफ कमीशन एट वन बुक, कि वन बुक के ऊपर कमीशन होगी 0.15 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.50 रुपीज़। एक बुक के ऊपर इतनी कमीशन है। अब हम नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, टोटल कमीशन 18,000 डिवाइडेड बाय एक बुक के ऊपर कितनी कमीशन है 7.5, तो 2400 जो हमारे पास है रुपीज़, ये बनेगी इसकी नंबर ऑफ बुक्स की जो कीमत है, वो नंबर ऑफ बुक्स की जो वैल्यू है वो 18,000 कमीशन, उसको हमने अमाउंट ऑफ वन बुक कमीशन से जब डिवाइड किया है तो हमारे पास 2400 रुपीज़ आए हैं। ये है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कि हमने जो बुक्स खरीदी हैं वो कितने रुपीज़ की हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट ऑफ बुक सेलर। यहाँ 2400 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 1,20,000 रुपीज़। ये जो हमने फाइंड करना थी, फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज़ सोल्ड बाय द बुक सेलर एंड द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स सेल, कि टोटल वैल्यू उसकी है, टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास है 1,20,000। तो ये हमारे पास इसके 5 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से लेकर 5 तक हमने सेक्शन 2 को सॉल्व किया है।